Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Cheston LS syrup. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सिरप आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before using or taking any syrup, you must consult your doctor. कि कोई भी सिरप लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट ऑन एलएस सिरप या सिरप चेस्ट ऑन एलएस। ठीक है, चेस्ट ऑन एलएस सिरप। फ्रेंड्स, थोड़ा सा नाम पे ही समझते हैं। चेस्ट ऑन मतलब अगर चेस्ट आपका कंजेस्टेड है तो उसको ये ऑन कर देगा। क्या करता है? चालू कर देगा। बहुत दिमाग से, चेस्ट ऑन, ऑन मतलब क्या? चालू होना। तो चेस्ट ऑन सिरप का मतलब सिंपली समझो, जो चेस्ट को हमारे ऑन कर दे। अगर किसी प्रकार का फंक्शन चेस्ट में गड़बड़ है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली समझो। अब चलिए थोड़ा बारीकी से समझते हैं। फ्रेंड्स, चेस्ट ऑन एलएस सिरप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शुगर फ्री सिरप है। क्या? शुगर फ्री सिरप है, जिसका इस्तेमाल खांसी को ठीक करने के लिए किया था। कि अगर आपको खांसी है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, यह सिरप एक्सपेक्टोरेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी? तो डियर व्यूअर्स, एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो रहा है टू प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ स्प्यूटम थ्रू एयर पैसेज। कि हमारा जो समझिए कि आरटीआई में, चेस्ट में अगर स्प्यूटम जमा हो, ठीक है, तो उसको ये क्या करेगा? बहाने का, निकालने का काम करेगा। किसके? एयर पैसेज के माध्यम से। तो सिंपली समझो कि आपका स्प्यूटम अगर है, ठीक है, आपके चेस्ट में स्प्यूटम जमा हुआ है, ठीक है, तो उसको ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा बाहर निकालने के लिए, बहाने के लिए। ठीक है, कि कैसे भी करके ये बाहर निकल जाए, तो उसको मदद, मेहनत करेगा कि बाहर इसको निकाल दे, प्रमोट करेगा। ठीक है, किसके माध्यम से? तो एयर पैसेज के माध्यम से। तो वैसा मेडिसिन जो स्प्यूटम को बाहर निकालने के लिए, उसके सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए, बाहर निकालने के लिए प्रमोट करे, वैसे मेडिसिन को, वैसे सिरप को हम लोग एक्सपेक्टोरेंट्स कैटेगरी का सिरप कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सपेक्टोरेंट्स कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बॉटल 100 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसका एक बॉटल कितने ml की पैकेजिंग में आता है और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस सिरप। कि सिरप जो होता है, ठीक है, ये जो सिरप होता है चेस्टोन एलएस, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? तीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब चलिए उन तीनों मॉलिक्यूल्स को नाम को हम समझते हैं वन बाय वन करके। नंबर 1 है लिवोसाल्बुटामोल, दूसरा है अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा है गुआइफेनिसिन। ये तीनों मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इस सिरप में। ये तीनों मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं? खांसी को ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? तो इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये तीनों मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करती है? खांसी को ठीक करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कब इसको लिखते हैं कि इस सिरप को आपको लेना है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस सिरप। इस सिरप की यूसेज के बारे में बात करते हैं वन बाय वन करके। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज इसका ट्रीटमेंट ऑफ कफ विथ म्यूकस। कि कोई भी वैसा खांसी, ठीक है, कि अगर आप खांसते हैं उसके साथ में म्यूकस भी बाहर आ रहा है,
तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कभी कभी होता है क्या है कि अगर हम खांसते हैं तो कभी म्यूकस बाहर आता है, ठीक है, और कभी म्यूकस बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो अगर खांसते हैं आप, खांसी होती है आपको और म्यूकस बाहर आता है, इसको कफ अफ कह सकते हो, ठीक है, स्प्यूटम बाहर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो इसी को हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मॉइस्ट कफ या वेट कफ, कि अगर आपको गीली खांसी है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गीली खांसी कहने का अर्थ हो रहा है कि जब भी आप खांसते हैं साथ में कुछ ना कुछ बाहर आ जाता है, स्प्यूटम म्यूकस बाहर आ जाता है, कफ बाहर आ जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नसाल कंजेशन, कि मान लीजिए आपका जो नाक जाम है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग, कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम से आप सफर कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें बार बार छींके भी आ रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रनिंग नोज, कि आपका जैसे ही आप कोल्ड से विक्टिम हुए, ठीक है, तो आपको नाक बहुत तेजी से बने, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटरी आइज, कि अगर आपके आंखों से पानी आ रहा है, ठीक है, आंखों से पानी, आंखों से यहाँ से पानी आ रहा है, थोड़ा बहुत इचिंग भी हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अपर आरटीआई इन्फेक्शन, कि अगर आपको अपर आरटीआई इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अपर आरटीआई इन्फेक्शन कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, आपको ब्रोंकी में जलन हो रहा है, सीओपीडी हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, जिसको आप कह सकते हो एम्फिसीमा कह सकते हो, सांस लेने में दिक्कत होना, फिर या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो, सांस लेने में सांस की कमी हो गई हो, ऑक्सीजन की कमी हो गई, वही सांस लेने में नहीं बन रहा है, ठीक है, या तो ब्रेथलेसनेस कर सकते हो, सांस फूल रहा है, तो उसको भी ठीक करें। लेकिन कॉज्ड बाय अस्थमा, लेकिन ये सारे लक्षण किसके कारण था? अस्थमा डिजीज के कारण थे। तो उसी को मैंने बोला कि अपर आरटीआई इन्फेक्शन, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मेन जो यूसेज होता है डियर व्यूअर्स इसका, कि अगर आपको खांसी आ रहा है, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम है, खांसी हो रही है आपको, ठीक है, या हो रहा है, अगर साथ में म्यूकस भी बाहर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स मोड ऑफ एक्शन सिंपली इसका एक ही होता है, एक ही तरीका होता है इसका। ये क्या करेगा? स्प्यूटम को क्या करेगा? म्यूकस को थिन करेगा, पतला करके, और एयर पैसेज के माध्यम से बाहर निकालने का काम करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल से तीनों का बता देता हूँ, तीनों क्या काम करता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका मोड ऑफ एक्शन, डीपली समझ में आ जाएगा आपको। नंबर 1 है इसमें लीवोसाल्बुटामोल। देखिए लीवोसाल्बुटामोल क्या है? एक तरह का ब्रोंकियोडायलेटर। ये ब्रोंकी को क्या करता है? डायलेट करता है, चौड़ा करने का काम करता है। ये ब्रोंकी को चौड़ा करने का काम करता है, जिससे एयर प्रॉपर तरीके से आ सके, जा सके, सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। और ये लीवोसाल्बुटामोल है, ये क्या काम करता है? जैसे अपर आर्टेरियल इन्फेक्शन है, जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फिसीमा हो गया, सीओपीडी हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, ठीक है, ब्रेथलेसनेस हो गया, चेस्ट टाइटनेस हो गया, ये सब अगर दिक्कत है, अपर आर्टेरियल इन्फेक्शन है जो कॉज्ड बाय अस्थमा, अस्थमा कारण होता है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है कौन? लीवोसाल्बुटामोल। तो इसका नंबर 1 इसका आपका मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया, लीवोसाल। सेकेंड है इसमें अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड। अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है? ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। म्यूकोलाइटिक एजेंट कहने का अर्थ होता है कि जो म्यूकस को पतला करने का काम करे और उसको बाहर निकालने का काम करे। तो ये जो अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये क्या करता है? म्यूकस को क्या करता है? थिन करता है। इट थिन द म्यूकस, इट थिन्स म्यूकस। ये म्यूकस को क्या करता है? पतला करता है, जिससे वो धीरे से फिर एयर पैसेज के माध्यम से बाहर हो जाता है। फिर थर्ड है इसमें गुआइफेनिसिन। गुआइफेनिसिन क्या करता है कि हमारा जो चेस्ट में जो कंजेशन है, ठीक है, चेस्ट में जो कंजेशन है उससे राहत देने का काम करता है, चेस्ट टाइटनेस को ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो मॉलिक्यूल्स है, तीनों इस तरीके से काम करता है, और हमारे जो अपर आर्टेरियल इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी जुकाम से परेशान हो रहे हैं, उसको ये ठीक कर देता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी मेडिसिन, एनी सिरप टू एनीवन। कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो, सिरप हो, उसको आपको नहीं देना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको भी आपको नहीं देना। हालांकि ये शुगर फ्री है, लेकिन बिना गायनी से कंसल्ट किए आपको नहीं देना है, ठीक है।
फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, उसमें सेफ है, लेकिन बिना गायनिक डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल ले रखा है तो उसको भी आपको नहीं देना है, अगर अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, हालांकि लिवर डिजीज और किडनी डिजीज में सेफ तो ही होता है, लेकिन आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इस सिरप को न दें, क्योंकि डॉक्टर ही बताएंगे कि इसका सुटेबल डोज क्या होता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इसका कंट्राइंडिकेशन है। इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन देखा हो। एक और हार्ट प्रॉब्लम, कि अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, दिल का, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी सिरप होते हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है एलोपैथिक सिरप का, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, आपको उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपका जो सर है वो चक्कर देगा, कभी भी चक्कर देगा। फिर कहते हैं पेरिथीसिया, पेरिथीसिया एक प्रकार का डिजीज होता है जिसमें हमारे हाथ पैर में क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, लगता है चींटी काट रहा है, ठीक है, उस प्रकार का। तो टिंगलिंग सेंसेशन जिसको आप कह सकते हैं इन हैंड्स एंड फीट, हाथ पांव में, ठीक है, तो वो हो सकता है साइड इफेक्ट। फिर कहते हैं एरिथीमिया, एरिथीमिया भी एक प्रकार का डिजीज जिसका अर्थ होता है इरेगुलर हार्ट बीट, कि हमारा जो धड़कन होता है वो इरेगुलर, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी हाई होगा, कभी लो होगा। इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया डेवलप कर सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है इस सिरप को लेने के बाद, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पे दूसरे मेडिसिन को या दूसरे ब्रांड को चॉइस करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ जो आपको बता रहा हूँ वो आपको बताऊंगा बचपन चाइल्ड से लेके एडल्ट के लिए, सबके लिए डोज में बताऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, तो उसको आप 5 ml बीडी कर सकते हो। 5 ml सुबह, 5 ml शाम में आप दे सकते हैं। अगर दो मतलब 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम में आप दे सकते हैं। लेकिन अगर वही बच्चे की उम्र 10 साल प्लस है तो आप उसको 5 ml TDS कर दीजिए, सुबह दोपहर शाम कर दीजिए। हाँ, अगर कोई एडल्ट है, किसी एडल्ट को देना है आपको, तो आप 10 ml या 15 ml आप उसको TDS दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया हो कि चेस्ट ऑन एलएस सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके डोजेस। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड विद योर कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।